सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा को शिक्षा विरोधी करार दिया है। सपा प्रमुख ने 5 साल में 18,727 सरकारी स्कूल बंद होने संबंधी एक स्क्रीनशॉट साझा करते हुए शुक्रवार को एक्स पर लिखा कि पीडीएफ पाठशाला के सांकेतिक आंदोलन को एक वास्तविक आंदोलन के रूप में बदलना होगा, तभी शोषित वंचित समाज की पीढ़ियां आगे पढ़ और बढ़ पाएंगी। सपा प्रमुख ने लिखा कि बच्चों से शिक्षा तालीम का अधिकार छीनना भाजपाइयों का सामाजिक अपराध है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान पीड़ित समाज के लोगों को ही होगा। अगले चुनाव में शिक्षा का विषय भाजपा को हराने और हटाने के लिए एक निर्णायक मुद्दा बनेगा, क्योंकि हर मां अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती है। इस बार महिलाएं ही भाजपा को हराएंगी। इस पूरे मामले को लेकर के सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। के लोग नई पीढ़ी के लोगों से घबराए हुए हैं। नए पीढ़ी के लोगों से घबराए हुए इसलिए हैं कि नई पीढ़ी के लोग नौकरी चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई चाहते हैं, और नई पीढ़ी के लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सब जानकारी होती है। इसलिए बीजेपी घबराई हुई है, नौकरी दे नहीं पा रही, रोजगार दे नहीं पा रही है। इसीलिए हमें आपको एसआईआर में, वोटर लिस्ट में उलझाए हुए हैं। कभी वोट काटते हैं, कभी वोट जोड़ते हैं और अपने ही माध्यम से शिकायत करा देते हैं। मैंने कई लोगों को पकड़ा है जिन्होंने नकली साइन किए। लखनऊ में दशरथ नाम के, जिसने केवल मुस्लिम लोगों का वोट काटने का काम कर रहा था। वहीं एक नंदलाल कश्यप, उसका फर्जी साइन करके, सोचिए बीजेपी के कितने होशियार लोग हैं, जिसको हाथ से अंगूठा मारना होता है उससे दस्तखत करवा दिए। बताओ, मैंने पत्रकार साथियों से कहा कि हम 1 लाख रुपए इनाम देंगे, तुम साइन करवा करके ले आओ, लेकिन नंदलाल कश्यप से साइन कराने कोई नहीं किया। पीछे को भैया बजट को लेकर कन्नौज के लोगों को तो मायूसी देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, बीजेपी से बहुत होशियार रहो, बीजेपी से बहुत होशियार रहो, बहुत सावधान रहो। रुक जाओ भाई, होशियार रहो, सावधान इसलिए कि ये ओटीटी पे चलाने की परमिशन किसने दी? बीजेपी ने दी। ये बताइए, बीजेपी का ही ओटीटी है, सरकार जानती है क्या ओटीटी पे आ रहा है? अगर किसी ने कोई सीरियल बनाया है तो उसकी अनुमति तो ली होगी ना सरकार से। तो जब अनुमति सरकार से ली तो अनुमति सरकार ने कैसे दे दी? अब वो ये चाहते हैं कि आप पक्ष में बोलोगे तो फंस जाओगे, खिलाफ बोलोगे तो फंस जाओगे। अगर आप कहोगे कि अच्छा नहीं हो रहा है, खिलाफ हो रहा है, तो आपको फंसाने के लिए और बुनियादी सवालों को ध्यान भटकाने के लिए ये सरकार को जवाब देना चाहिए। वो रिलीज कैसे होगी, बनवाई किसने? और मैं दावा कर सकता हूँ, दावा ये कर सकता हूँ, जो पैसा लगा होगा ओटीटी बनाने में वो बीजेपी वालों का ही होगा। वहीं अखिलेश यादव ने आगे कहा कि भाजपा कुछ खातों में पैसे डालने का दिखावा जरूर करेगी, लेकिन गांव मोहल्ले तक ये बात फैल चुकी है कि अगर सरकारी स्कूल बंद हो गए तो प्राइवेट स्कूलों की लूट शुरू हो जाएगी और खाते में जितना आएगा नहीं, उससे ज्यादा बच्चों की पढ़ाई में ही चला जाएगा। वहीं पार्टी की ओर से जारी एक बयान में उन्होंने भाजपा सरकार में प्रदेश की कानून व्यवस्था बर्बाद होने का आरोप लगाया। कई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 2 सालों में उत्तर प्रदेश में 1,08,300 लोग गायब हो चुके हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।